तो क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार फिर से अपने कार एक्सपीरियंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना बात करते हैं, वैसे एक सजेशन मांगता हूँ स्टार्टिंग में ही कि जो पिछली वीडियोस हैं वो समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, वो ज़रूर बता देना मुझे। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक आता है इंटरनल कंबशन इंजन्स। तो इंटरनल कंबशन इंजन के भी तीन टाइप होते हैं। तीन टाइप यानी आईसी इंजन जिनको बोला जाता है। तीन टाइप के इंजन बताए जाते हैं: रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रोटरी इंजन और गैस टर्बाइंस। ये आती हैं हमारी इंटरनल कंबशन इंजन की कैटेगरी में। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन के अंदर आते हैं 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, उसको उसकी जो वीडियो है वो बन चुकी है। चैनल पे जाके आप बेसिक ऑफ ऑटोमोबाइल में एक सेक्शन है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके चेक कर लेना। तो अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है हमारा 4 स्ट्रोक के बारे में बताता हूँ। 4 स्ट्रोक में हमारे, जैसे कि सभी को पता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये हमारे 4 स्ट्रोक इंजन थे। 2 स्ट्रोक इंजन आज के टाइम पे मोस्टली बंद हो चुके हैं। तो इनके बारे में भी, इनमें भी यही होते थे, लेकिन इनमें 2 ही स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के एक डिफरेंस बताऊं तो 4 स्ट्रोक में जो हमारा फ्लाई व्हील है उसकी साइज बड़ी होती है एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन। तो अब बात करें हमारे कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जो डीजल इंजन होते हैं, और जो हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन, जो हमारे क्या होते हैं, एसआई इंजन होते हैं। तो सीआई और एसआई इंजन के ऊपर मैं पहले ही अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, ये 2 प्रकार के इंजन होते हैं। अब बात करते हैं हमारे इनडायरेक्ट इंजेक्शन स्पार्क। जो हमारे कंप्रेशन इग्निशन डीजल इंजन आते हैं वो 2 कैटेगरीज में आते हैं, या इनडायरेक्ट इंजेक्शन या डायरेक्ट इंजेक्शन, जिसको बोलते हैं आईडीआई या डीआई। तो ये उनके कुछ एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट इंजेक्शन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इनडायरेक्ट इंजेक्शन होते हैं, on indirect injection diesel engine fuel is sprayed on a separate pre-chamber। मतलब जो हमारा फ्यूल है वो अलग से सेपरेट चैम्बर में भेजा जाता है। जो हमारा फ्यूल इज स्प्रेड ऑन सेपरेट प्री चैम्बर, सेपरेट प्री चैम्बर में हमारा फ्यूल को भेजा जाता है इनडायरेक्ट में। और डायरेक्ट में हमारा फ्यूल इज डायरेक्टली स्प्रेड ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टन। ये हमारा डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम था। ये पिछले वाली, कल वाली वीडियोस में देख लेना अगर ज़्यादा डिटेल से देखना है तो। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो आता है हमारा, ये इनडायरेक्ट इंजेक्शन के XD3P, XDP 4.90, SD2525, ये आते हैं हमारे। कुछ एग्जाम्पल हैं जो इनडायरेक्ट इंजेक्शन की कैटेगरी में है। ये MDI 300, SZ स्कॉर्पियो में आता है जो XZ2660, और ये लोडगिंग NEF-NA, ये सिम्पसन S4। ये कुछ इंजन है। वैसे इनको जानने की कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंजेक्शन पता है तो आपका काम चल सकता है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें अब। हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो आता है हमारा कार्बोरेटेड इंजन। कार्बोरेटेड इंजन होते हैं हमारे वो इंजन जो स्पार्क इग्निशन इंजन की कैटेगरी में आते हैं। BS4 से, जितने पहले मोटरसाइकिल्स की बता रहा हूँ मैं, जो बाइक हैं उनमें कार्बोरेटर आता था। वैसे BS4 में भी कुछ बाइक्स में फ्यूल इंजेक्शन आने लग गया था, लेकिन कार्बोरेटेड इंजन में क्या होता है, जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो पहले भेज दिया जाता है। मैनुअली काम होता है हमारा, ये मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस होती है। इन सिंगल पॉइंट इंजेक्शन या मल्टी पॉइंट इंजेक्शन की बात करें तो ये आते हैं हमारे फ्यूल इंजेक्शन की कैटेगरी में। जो हमारा फ्यूल इंजेक्शन का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन होते हैं। वो क्या करते हैं, जो हमारे फ्यूल को है वो अलग से सेपरेट एक चैम्बर में बनाते हैं और फिर उसके बाद पिस्टन तक भेजते हैं। वहां पे हमारे एयर फ्यूल मिक्स होता है। ड्यूरिंग कौन से स्ट्रोक में होता है, जरा नीचे कमेंट करके बताना। जो हमारा फ्यूल और एयर मिक्स होगा वो होगा हमारे कंप्रेशन में मिक्स। तो अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो सिंगल पॉइंट में एक ही पॉइंट इंजेक्शन होंगे,
या मल्टी पॉइंट में जैसे मल्टी सिलेंडर इंजन है तो वहां पे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये था कुछ इंटरनल कंबशन इंजन की पूरी इसकी गाथा। यानी इंटरनल कंबशन इंजन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रोटरी इंजन, गैस टर्बाइंस। रोटरी इंजन 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक। फिर 4 स्ट्रोक में हम बात करते हैं कंप्रेशन इग्निशन की, फिर स्पार्क इग्निशन की जो गैसोलीन, एलपीजी, डीजल, एलपीजी और सीएनजी के होते हैं। स्पार्क इग्निशन जो कंप्रेशन इग्निशन होते हैं वो डीजल फ्यूल का प्रयोग करते हैं। उसमें जो इनडायरेक्ट इंजेक्शन, ये डायरेक्ट इंजेक्शन। फिर स्पार्क इग्निशन में कार्बोरेटेड, सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो ये थी इसकी समरी। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको लाइक करके जाना, बस इतना ही अनुरोध है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करो, और कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो अगर देना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अलविदा।